में गंगा का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ और बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के पार्क और इलाकों में ये पानी घुस चुका है, जिससे विकास का काम भी बाधित हुआ। साथ ही इलाके में गंगा का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जेपी गंगा पथ के पास बन रहे पार्क में देखिए कैसे यहां गंगा का पानी जो है वो घुस चुका है। पटना के जितने भी गंगा घाट हैं, लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर के कारण अब पार्क में भी पानी घुसने लगा है। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है जेपी गंगा पथ के किनारे, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति गौरव पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां पर बिहार की कुल 38 खूबसूरत कलाकृति स्थापित की जा रही है, जिसमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, थाबे वाली मैया का मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, तो शेरशाह का मकबरा, गोलघर, तमाम ऐसे खूबसूरत कलाकृति आपको यहाँ नजर आ जाएगी। आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ देख सकते हैं कि बढ़ते गंगा का जलस्तर जो है वो इस पार्क में भी पहुंच गया है और जो मुख्य सड़क है वहां तक अब गंगा की जो धारा है वो पहुंचने लगी है। मुख्य सड़क और जेपी गंगा पथ के ठीक बीच में इस पार्क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। कई ऐसे जो इसमें आपको स्टैचू जो बनाए गए हैं अलग अलग मंदिरों के, पौराणिक स्थानों के, वो जलमग्न होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो कलाकृति है वो यहाँ वेस्ट टू वंडर के तहत तैयार की गई है, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। यानी पटना में तमाम गंगा घाटों की तस्वीर बदल रही है और अब धीरे धीरे करके कई ऐसे स्थान हैं जो सुरक्षित स्थान है, वहां भी गंगा का जो जल स्तर है वो पहुंचने लगा है। और उसमें से ही एक ये वेस्ट टू वंडर, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौरव स्मृति पार्क का नाम दिया गया है, वहां भी गंगा का पानी पहुंच गया है और लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। कई घाट खतरे के निशान के पार बह रहे हैं, कई घरों में पानी घुस चुका है और अब इस इतने बड़े पार्क जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां भी बढ़ते गंगा के जल स्तर का जो प्रभाव है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पार्क का निर्माण कार्य भी फिलहाल रोक दिया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बाढ़ अनुमंडल के मोकामा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कसहा दियारा पंचायत की मुख्य सड़क दरक कर ढह गई। मोकामा से बेगूसराय जिला और पंचायत के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली सड़क के टूट जाने से देखिए आवागमन किस स्तर पर प्रभावित हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो दरक चुकी है। आवाजाही करने जैसी स्थिति में अब ये सड़क नहीं है। इधर गंगा का जलस्तर बढ़ने से सिमरिया धाम का निषाद घाट जलमग्न हो गया और सैकड़ों लोगों की आजीविका पर इस वक्त संकट खड़ा हो चुका है। और संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कसहा दियारा की मुख्य सड़क, लेकिन अचानक से ये पूरी सड़क ही ढह गई। अनिरुद्ध जी बिल्कुल, ये मोकामा से भी कसहा दियारा को जोड़ता है और ग्रामीण सड़क जो है वो बेगूसराय और बेगूसराय के रास्ते खगड़िया निकलता है। तो कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है प्रभावित हैं। 3 से 4 दिन पहले जो मोकामा की सीओ है वो स्थल का निरीक्षण भी की थी। हालांकि निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य जो भी कहे विलंब से होने के कारण ये जो गंगा का तेज धार आया तो उसको सभी सड़कों को जो है वो अंदर से तोड़ता हुआ निकल गया। एसडीएम गरिमा लोहिया से इस विषय में बात हुई तो उन्होंने बताया कि आरडीडी विभाग को जल मरम्मत कार्य करके उसको ठीक करने के लिए कहा गया ताकि लोगों का आवागमन शुरू हो और फिर मुख्यालय। अनिरुद्ध, कितने लोग इस वक्त इस सड़क के टूट जाने से प्रभावित हुए हैं और वैकल्पिक उनके पास रास्ते क्या हैं? जी हजारों लोग हैं। रास्ता है लेकिन कई किलोमीटर घूम के जाना है। वो दियारा क्षेत्र पड़ता है और जिस रास्ते से उनको जाना उधर भी जलमग्न है और सिमरिया पूरा घूम कर उनको जाना पड़ेगा। यानी कि एक और मार्ग है लेकिन काफी दूर पड़ता है और इसको जल्द दुरुस्त करने के लिए एसडीएम ने कहा है। हालांकि सीओ 3 से 4 दिन पहले वहाँ विजिट करती हैं, लेकिन 3 से 4 दिन समय रहने पर भी मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिस कारण जो है ये रास्ता जो है पूरा टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालात हैं। पानी जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उसका दबाव इन सड़कों पर भी और बांधों पर भी साफ नजर आता है और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें नजर आ जा रही हैं। लेकिन सवाल ये
कि इसे वक्त रहते दुरुस्त पहले से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अब इसे दोबारा से बनाना, संसाधन को लगाना और तब तक आवाजाही पर इसका प्रभाव इस वक्त परेशानी का सबब है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा के अगर पूरे जलस्तर की बात करें तो इस वक्त गंगा यहां उफान पर नजर आ रही है। यहां पर गंगा खतरे के निशान से करीब 105 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लगातार एक हफ्ते से तेजी से जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से देखिए जलमग्न हो गया है। नमामि गंगे घाट पर भी पानी का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से दोनों गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा फिलहाल ज्यादा बढ़ाई गई है। पूर्व में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुल्तानगंज में गंगा पूरे उफान पर है। बीते 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा में उफान है और अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से डूबने के बाद अब गंगा का पानी सीढ़ी से ऊपर पहुंच गया है। भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। मजिस्ट्रेट के साथ काफी संख्या में पुलिस जवानों को भी नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ एसडीआरएफ, स्थानीय गोताखोर और नाविक को 24 घंटे गंगा घाट पर लगाया गया है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बताते चलें कि सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से 105 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो वहीं छपरा की बात करें, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा के खेतों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि आज पानी बढ़ने का सिलसिला थमा है और पानी स्थिर स्थिति में नजर आता है। रिविलगंज प्रखंड के जानटूला के पास बाढ़ के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने, क्योंकि ये जो हालात आप देख रहे हैं ये दियारा का इलाका है। दियारा मतलब उन जगहों तक जाना या आवाजाही बहुत आसान नहीं होती और ऐसे में इस जगह की स्थिति इस वक्त क्या है, जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। छपरा में गंगा उफान पर है और इसकी सहायक नदियां सरयू और घाघरा भी तेजी से बढ़ रही है। हम दिखाना चाहेंगे रिविलगंज प्रखंड का जान टोला एरिया है ये, और यहाँ पे पूरी तरह से खेतों में पानी फैल चुका है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ भी देखिए पानी पानी फैला हुआ है। पहले यहाँ लोग किसान खेती करते थे, लेकिन अब जो है खेत डूब चुका है। लोगों के आवागमन के लिए भी नाव ही एक सहारा है। देखिए नाव भी लगी हुई है यहाँ पे। लोग आवागमन अगर खेत में जाना है तो नाव के जरिए लोग जा रहे हैं। ये बच्चे हैं अभी आ रहे हैं उधर दरिया से। हम बात कर रहे हैं, क्या स्थिति बाबू, पानी नहीं बढ़ता? पानी घट रहा है धीरे धीरे। पानी घट रहा है? कितना से घट रहा है? आज से घट रहा है। आज से घट रहा है? 2-3 दिन पहले तो बढ़ल था। हाँ, कब बढ़ल था? बढ़ा था पहले से, अब घट रहा है। अब घट रहा है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सरोज कुमार। इधर कहाँ से आ रहे हो? दियर से। दियर से आ रहे हैं नहा के। नहाने को डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। तैरना आता है? तैरना आता है। ठीक है, क्या नाम बताया अपना? सरोज कुमार। तो बिल्कुल सरोज है जो कि यहाँ का स्थानीय है और इसका कहना है कि लोग दियरा में नहाने गए थे। चूँकि पानी बढ़ गया है तो बच्चों के लिए मस्ती भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पानी जो तेज़ी से बढ़ रहा था वो अब राहत की बात यह है कि पानी अब घट रहा है और जलस्तर अब स्थिर है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।